चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो हम उस दिन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे WTT और WTP क्या होता है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर का। अभी तक हमने वॉल्यूम का पढ़ा है। आज हम थोड़ा OI का भी देख लेते हैं, है ना। थोड़ा से क्लियर करते हैं इसको, एक एक से लेकर के। या ये तो समझ में आया होगा सबको, जो मैंने WTT WTP पढ़ाया था उसको, है ना। वॉल्यूम का ये बीक टू बस बॉटम, ये भी वॉल्यूम का बीक टू बस बॉटम हो गया, है ना। अभी इसमें सिर्फ वॉल्यूम का ही चल रहा है। अब ये डबल फैक्टर में ये भी बताया था मैंने कि अगर ITM में कोई एक भी जाएगा तो उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर OTM में दोनों को जाना पड़ेगा। मतलब OTM में दोनों को जाने का मतलब क्या है? जो हमारा येलो कलर है, येलो कलर हमारा मार्केट का डायरेक्शन बताता है, शो करता है। मार्केट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मार्केट की दिशा को निर्धारित करता है। मार्केट की दिशा को निर्धारित करने का मतलब येलो कलर ये बताता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ या ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है। तो येलो कलर इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, है ना। तो OI बिग टू बस बॉटम है, बिग टू बस टॉप है। तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको तो हम सिंपल स्ट्रॉन्ग कहेंगे। मतलब डायरेक्टली ये हमारा स्ट्रॉन्ग है ना। और ये मेरा क्या है? ये मेरा WTT है। ओके। क्यों? क्योंकि ये बाहर जा रहा है इसमें। ठीक है। ऐसे ही आप अब चलते हैं जरा। नहीं होगा, मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ फिर। इसलिए आराम से स्क्रीन पर सब लिखे जा रहे हैं। ये हो गया। इसको हम यही येलो कलर यहाँ से हट करके मान लो यहाँ होता है, तो भी ये हमारा क्या है? तो भी ये हमारा WTT है। इस साइड रेजिस्टेंस साइड में हमारा WTT है। WTT है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था? हमारा जो अभी बताया था मैंने कि ITM में कोई एक भी जाएगा। सॉरी, ये WTT है। WTT। ठीक है। तो कोई एक भी जाएगा, कोई एक भी जाएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे। कैसे जा रहा है? यहाँ से ये ऐसे जा रहा है ना। तो एक जा रहा है ना। ये ऊपर जा रहा है। मतलब दो अलग अलग प्रेशर लग रहे हैं। इस साइड का प्रेशर क्या है? इस साइड का प्रेशर है, इस साइड का प्रेशर है WTT। इस साइड का प्रेशर क्या है? रेजिस्टेंस साइड का प्रेशर है WTB। और कॉल सपोर्ट साइड का प्रेशर है WTT। है ना। दो अलग अलग प्रेशर लग रहे हैं, है ना। मार्केट में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग प्रेशर आपको दिख रहे हैं। तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको भी करने का तरीका होता है। वो सब चीज बताए धीरे 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 एक ही करके सारी चीज को क्लियर करते थे हम लोग। ठीक है। ये समझ में आया? आप थोड़ा सा OI का लेकर के चल लेते हैं ताकि आप लोग परेशानी ना हो। मान लो कि सपोर्ट यहाँ ना लगा करके यहाँ, और ये यहाँ। अब क्या कह रहा है? अब हमारा, अब हमें ये बता रहा है कि अब हमारा OI जा रहा है ऊपर। ठीक है। और इसमें भी OI जा रहा है ऊपर। ओके। और इसमें भी हमारा OI नीचे जा रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा WTB। क्या हो गया? WTB। क्यों? OI भी हमारा
वाई वाई भी, ये हमारा स्ट्रांग है कि WT भी है? ये मैंने गलत लिखा, क्यों? ये मेरा स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जा रहा है ना? तो ये देखो, यहाँ तो है, यहीं पे अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ये बन गया, तो अब मेरा क्या हो जाएगा? अब मेरा हो गया ये WTV, क्यों? क्योंकि एक सिंगल फैक्टर का मेरा ये है ना? तो WTV किसका है? OI का, है ना? और यहीं पे मैं सपोर्ट को इसके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ, ये रहे। तो अभी मेरा सपोर्ट किसका है? अभी मेरा सपोर्ट OI का है। और OI क्या कह रहा है? OI कह रहा है मैं WTV हूँ। कहाँ? OI WTV हूँ, कहाँ तक? OI WTV हूँ। सपोर्ट मेरा 22,300 पे है ना? 22,300 पे सपोर्ट है। 22,300 पे सपोर्ट है ना? हाँ। और WTV कहाँ तक है? 22,200, 22,200, 22,200 तक, है ना? ये 22,200 तक WTV है। और मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है? मेरा रेजिस्टेंस 22,350 पे है। WTV कहाँ तक है? WTV 22,300 तक है ना? तो ऐसे भी सिनेरियो मिलेंगे आपको, है ना? तो ये WTV है, यस। सपोर्ट WTV, ये WTT नहीं है, WTV है। यहाँ चेंज कर लेते हैं, WTV है, यस। ओके। और ये किसका है? सिंगल फैक्टर का है ना? ये सिंगल फैक्टर का है। किसका है? सिर्फ OI का है। ओनली OI। बहुत हटा देते हैं, ठीक है? ये ऐसे ही ये सिंगल फैक्टर का है। ठीक है। सपोर्ट डबल फैक्टर को सिंगल कर देते हैं, सिंगल फैक्टर, ठीक है। तो OI भी हो गया हमारा, और वॉल्यूम भी हो गया, है ना? WTT WTV। अब मैं एक दो चीजें थोड़ा सा इससे एडवांस लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, है। कल चंदन जी ने क्या पढ़ाया, शायद में क्लास में बहुत देर में आया था। मुझे थोड़ा सा काम था इस चक्कर में, मैं चंदन जी को ही बोला था कि आप क्लास ले लो। कुछ थियरी कराई थी क्या उन्होंने? थियरी में कुछ कराया था उन्होंने? मैसेज करके बताइए। कुछ थियरी में कराया था? चल कोई बात नहीं, मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। इसको हम्म, इसको थोड़ा बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं आपको। ठीक। अब ओके है, इसको तो वापस से बता लेते हैं, ताकि आप लोगों को न्यूज़ में दिखाएं। ये हो गया। अब ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा चलते मार्केट में भी शिफ्ट होता है, ठीक है? सुबह सुबह मान लो, सुबह ये लाइन के थ्रू उसको कैसे देखते हैं?
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइज पर टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं रहने का क्या मतलब है कि मान लो सुबह हमारा सपोर्ट कहाँ खुला, 23,000 पे, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, सुबह मेरा सपोर्ट 23,000 पे खुला और ये WTV कर दिया यहाँ। ठीक है, ये WTV कर दिया यहाँ। ठीक है, डन। हाँ, अब अब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब 23,000 से 22,000 पे सपोर्ट मेरा शिफ्ट हो गया। 23,000 से 22,000 पे शिफ्ट हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। ओके, है ना। पहले मेरा कहाँ था सपोर्ट, पहले मेरा सपोर्ट था, तो सपोर्ट मैं कैसे बोलूंगा, तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। और पहले मेरा सपोर्ट यहाँ पे था, तो ओल्ड सपोर्ट था, ये ओल्ड सपोर्ट था, है ना। अब ये मेरा हो गया न्यू सपोर्ट, न्यू सपोर्ट हो गया। ओके, आपको ठीक है। तो पहले मेरा सपोर्ट कहाँ था, 22,300 पे। ओके, और उसके बाद सपोर्ट शिफ्ट हो गया कहाँ पे, सपोर्ट शिफ्ट हो गया मेरा यहाँ पे। तो येलो कलर यहाँ दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये WTV है, ये WTT है। इसका मतलब ये है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ गया है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WTV। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा WTV। तो ये शिफ्टिंग आपको देखनी पड़ेगी, है ना। शिफ्टिंग आपको देखना पड़ेगा। ये WTV कहलाएगा। ये जो येलो कलर है मेरा, ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा WTV। बट जब आप चार्ट में ऑप्शन चेन देखेंगे, जब आप ऑप्शन चेन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये WTT लिख रहा होगा, है ना। लेकिन आप अपने जो दिमाग है उसका उपयोग करिए। क्यों, क्योंकि प्रेशर बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ गया है ना। और यहाँ पे जैसे मैं चेन दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे ये अभी तो ये मान लो यहाँ पे ये वाला ये सिनेरियो सेम दिखाया, ये मैं दिखा इसको। हम्म, हम्म, ये ये है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये पहले मेरा रेजिस्टेंस यहाँ था, अब ये उठ करके यहाँ आ गया। तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है WTT, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये WTT है। असल में जो कोडिंग हुई है ना, वो उसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑप्शन चेन अभी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। लेकिन हम ये ध्यान देंगे कि मेरा प्रेशर, पहले मेरा रेजिस्टेंस 23,000 पे था, अब 23,000 से उठ करके कहाँ चला आया, 23,000 से उठ करके ये 22,900 पे आ गया। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी स्ट्राइक प्राइस से कोई भी चीज छोटे की तरफ जाएगा तो उसमें
वो भी तो छोटा ही हो जाएगा। मान लो एक छोटा सा, वैसे ये उदाहरण देना नहीं चाहिए डिस्क्रिमिनेट का। मान लो आपके पास ढेर सारा पैसा था, ठीक है, आपके दोस्त लोग बहुत सारे अमीर लोग थे एकदम, आप एकदम से किसी गरीब खोली में पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपके पास ढेर सारा पैसा रहते हुए भी आपने कपड़े वैसे पहन लिए वैसे पहन लिए, तो आपको क्या गिना जाएगा? आप देखने में तो वैसे ही लगोगे, है ना, उन्हीं के लोगों में। तो इसीलिए ये है कि ये दिख वैसा रहा है WTT, लेकिन है ये क्या? ये बेरिश प्रेशर है, मतलब WTB है ना। तो ये WTB है, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे WTT। ठीक है, ये WTT दिख रहा है, लेकिन ये प्रेशर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो ये इस क्या कह रहा है? ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बेयरिश प्रेशर मतलब WTB, मतलब ये क्या है यहाँ पे? बेसिकली ये WTB। ओके। हम्म चलती मार्केट में ये आपको दिखेगा ऐसा कुछ, मतलब एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पहले नीला कलर यहाँ होगा, फिर नीला कलर उठ करके यहाँ आ गया, तो जाहिर सी बात है ये इसकी वैल्यू बड़ी हो गई होगी, इससे 23,000 से वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो नीला कलर यहाँ आया होगा। जब बड़ी हो गई वैल्यू, है ना, तो हाँ, जब वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब मान लो यहाँ पे 61,000, यहाँ पे मान लो 62,000 पैता 45,000 है ना। अब यहाँ पे 62,044 करके कुछ होगा, और जैसे ही ये 62,045 हो गया, तो जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू ये होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू पे हमारा ब्लू कलर शिफ्ट हो गया, और सेकेंड वाली वैल्यू पे हमारा येलो कलर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ये सब नो बोल रहे हैं, वरना मेरे को नींद आ जाएगी, मैं चला जाऊंगा सोने। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? हेलो सर। हाँ जी, बताइए क्या नहीं आया समझ में आपको? ये जो मतलब शिफ्ट हो जाता है ना ऊपर, वही हाँ, नीचे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गया। इसमें मतलब देखते रहना पड़ेगा ना कि कब अचानक से चले जाएगा ऊपर। वो आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा। मान लो ये जैसे ये परसेंटेज वाला खेल होता है, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी बताऊंगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, आपके दिमाग में वो सारी चीजें रहेंगी, तो आप ये सारी चीजें नहीं देख पाओगे। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना 98.6%, और मैंने आपको बताया था कि येलो कलर कब आता है। येलो कलर कलर कितने परसेंटेज के बाद आता है? 75% से ऊपर रहता है। हाँ, 75 हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो येलो कलर आ जाता है, 75 पे ही आ जाता है। तो जाहिर सी बात है पहले यहाँ पे 75 हुआ होगा, है ना, ये जहाँ पे ब्लू कलर है, 75 के बाद 80 आया होगा, है ना। ये तो 100% होगा ना, ब्लू कलर यहाँ पे था तो। हाँ सर। हाँ, तो 80 होगा, 90 हुआ होगा, 99 हुआ होगा, 99.99 हुआ होगा। जब पूरा 100 यहाँ पे हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज्यादा हो गई होगी, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब यहाँ पे 100 हो गया, तो जाहिर सी बात है देखो अब ये घटता चला गया, 98.46 हो गया। तो ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया, मतलब बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू वैल्यू है ना स्ट्राइक प्राइस, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो जब जब नीला कलर मेरा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा, तो एक तो बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और है कैसा? WTB हो गया। ये WTB ही तो है, क्यों? पहले तो ये WTB दिख रहा होगा ना, जब ब्लू कलर यहाँ था और पीला कलर यहाँ था, तो WTB होगा, जाहिर सी बात है, होगा। हाँ हाँ, तो अब जब ब्लू कलर ही यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि येलो कलर जब यहाँ आ गया तो WTT होगा, नहीं, ये WTB होगा। जब तक ये पूरा कलर कलर हट जाएगा यहाँ से, है ना, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ दिख रहा है WTT, लेकिन ये होगा क्या? ये WTB ही है, क्यों?
जब भी कोई चीज बड़ी से छोटी की तरफ जाएगा यहाँ पे मार्केट में, तो वो बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, वो बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गया है तो WTV होगा। तो यहाँ लिख WTT रहा है, लेकिन ये होगा क्या, WTV, जैसे यहाँ लिख रहा है ना। अब मान लेते हैं यहाँ से एक चीज, एक दूसरा इसी का अपोजिट करते हैं हम इसको, इसी का अपोजिट करते हैं। मान लो 22,000 पे मेरा ब्लू कलर था, 22,000 पे ब्लू कलर था। अब ब्लू कलर यहाँ था, येलो कलर मान लो यहाँ 22,900 पे, तो ये क्या था, WTT या WTB? WTT। WTT, बिल्कुल सही जवाब। अब मान लेते हैं ये नीला कलर जो 22,800 पे था 22,900 पे आ गया। ठीक है, और नीला कलर जब यहाँ आ गया तो पीला कलर जाहिर सी बात यहाँ होगा। अब क्या कहेंगे हम इसको? फिर से बोलिए सर। 22,800 पे नीला कलर था, नीला कलर उठ करके यहाँ आ गया और पीला कलर उठ करके यहाँ चला गया। अब क्या बोलेंगे? यहाँ लिख WTB रहा है, लेकिन ये WTT था, फिर क्या से है? WTT ही ना होगा वो। हाँ, WTT ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है ना। देखो, 22,800 पे था नीला कलर, अब 22,900 पे चला गया, हाँ। तो ये WTT ही है। और ये बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ गया, तो ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनाते 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 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ दिख क्या रहा है, यहाँ पे ये लिख दी, जहाँ मेरा कर्सर है देखो, ये लिख रहा है WTB। क्यों? क्योंकि इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि जहाँ येलो कलर होगा उसी के हिसाब से, ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है ना। लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है, हमें इस तरीके से पढ़ाया गया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और मार्केट में सही डायरेक्शन और सही दिशा का पता लगा करके हम मार्केट में उस तरीके का ट्रेड दें। अभी आया समझ में? हाँ आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। डाउट है तो यस, नहीं है तो नो। देखिए, इतना टाइम मत लगाइए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है 40 मिनट का, है ना। तो उसी में हम थोड़ा सा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को खत्म करें, मतलब जल्दी इन द सेंस धीरे धीरे ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन तरीके से समझा करके खत्म करें। अगर आप लोग पॉज हो जाएंगे तो फिर वो टाइम का वेस्टेज हो जाता ना। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं लिखिए, हम दोबारा समझाएंगे, आप पूछिए, है ना। तो ये WTT और WTV और कैसे शिफ्ट होता है, वो चीजें अब यहीं पे देखो। ये चीज आगे समझ में, मतलब पहले हमारा सपोर्ट ये था, अब मेरा सपोर्ट बन गया ये। ठीक है, ऐसे ही मेरा रेजिस्टेंस मान लो रेजिस्टेंस की तरफ कोई शिफ्टिंग ही नहीं। और ये मेरा, यहाँ पे मान के चलते हैं ये WTV, ये WTV, है ना, इस तरीके से। तो इसका प्रेशर कहाँ जा रहा है, इसका प्रेशर ऐसे जा रहा है, मतलब WTV का प्रेशर है इसमें, है ना। और इसका भी प्रेशर WTV है, ये भी प्रेशर क्या है, WTV है। ओके, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा कितने पे है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ तो रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा, 22,300 पे ही मेरा रेजिस्टेंस है ना। तो इसको हम सिर्फ रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, मतलब एग्जैक्ट जो हमारा प्योर रेजिस्टेंस है वही है। लेकिन सपोर्ट साइड में क्या हुआ, सपोर्ट साइड में मेरी शिफ्टिंग हो गई है। रेजिस्टेंस ही एक स्ट्राइक प्राइस से उठ करके, मतलब एक घर से उठ करके वो दूसरे घर में चला गया, बैठ गया कि भैया मेरे को इस घर में मन नहीं लग रहा है, अब मैं जा रहा हूँ नीचे वाले घर। तो वो बड़ी वाले घर से उठ करके छोटे वाले घर में चला गया। होता है ना कि किसी के पास ढेर सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, तो उसका मन नहीं लगता है,
है ना, कि पैसा देख देख करके उसकी आंखें बोरिया जाती है, तो उसको थोड़ा कुछ नया करने का मन होता है। तो कहता है भैया यार मेरे को मन नहीं लग रहा, छोड़ ये दुनियादारी, चल के संन्यास लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी में चलते हैं। तो मान के चलो ये अमीर घर हो गया, ये गरीब घर हो गया, झुग्गी झोपड़ी हो गई, तो 22,000 से 22,200 पे ये वहां रहने चला गया। तो इसीलिए उसको बोलते हैं बड़े घर, जो पहले वाले घर पे था उसको पुराना सपोर्ट बोलते हैं, और नए वाले घर में जब चला गया वो, तो वो नया सपोर्ट हो गया उसको, उसका, है ना। तो मेरा नया सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो गया, 22,200 पे, है ना। यही चीज को मैंने लिखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो ये चलते, सेकेंड नंबर पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट चलते मार्केट में आपको लिफ्ट होते दिखेगा, दिखेगा, ठीक है ना। और थर्ड, जो भी नया प्रेशर बनेगा, बनेगा एट द टाइम, एट द टाइम हम उसी प्रेशर को माने, मानेंगे, मानेंगे। इसका क्या मतलब, थर्ड का क्या मतलब हुआ, जो भी नया प्रेशर बनेगा एट द टाइम, उसी प्रेशर को हम मानेंगे। इसको अभी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये ये येलो कलर यहाँ ना होकर के येलो कलर यहाँ, ये WTV यहाँ से हट करके, इसका शॉट लेना है तो ले लो पहले, फिर हम इसको दूसरे वाले उस पर कर, दूसरे वाले उस पर कर देते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ, थर्ड लाइन को डिफाइन करते हैं। थर्ड लाइन क्या क्या है। श्याम जी, इसमें सभी लोग अभी नए हैं क्या? हाँ सारे लोग बेसिक्स वाले हैं। क्योंकि चंदन जी को मैं देख रहा हूँ यही है, और आप हैं, बाकी सारे लोग तो नए दिख रहे हैं। हाँ सब नए हैं इसमें, बेसिक्स है ना ये। पोस्ट मार्केट वाला अभी शुरू करेंगे 9/15 से। वो अभी पोस्ट मार्केट इन लोगों को नहीं ना समझ में आएगा, अभी बेसिक स्टार्ट है तो। हाँ इनके लिए तो अभी बेसिक्स ही चल रहा है क्लास। पहले इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ वही WTP WTB समझा दीजिए, फिर शिफ्टिंग समझा दीजिए, हाँ हाँ हाँ। तभी कुछ समझ में आएगा। भाई बेसिक कितने दिन से चल रहा है? ये हो गए 20-25 दिन हो गए शायद, महीने भर के आसपास चलने वाला है। तो बेसिक में तो काफी चीज मिल गई होगी। हाँ बहुत धीरे धीरे इनको लेकर के चल रहे हैं, ताकि तरीके से समझ में आए, मतलब एकदम से भगा नहीं रहे हैं चीजों को। ऐसा नहीं ना कि ये लोग बेसिक आपको पढ़ के ट्रेड कर रहे हैं। LTP अभी ज्वाइन किए हैं कि नहीं ये लोग? अभी ट्रेडिंग के लिए मना किया है मैंने, कि पहले आप सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग बताएंगे कैसे करेंगे क्या। हाँ मैंने इनको स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब बता दिया है, इनको डीमैट में भी दिखा दिया कैसे क्या होता है। अभी वही शिफ्टिंग रेजिस्टेंस ये सब वो सब रिवर्सल, है ना, वो सारी चीजें अभी बता रहे हैं धीरे 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 धीरे, है ना। तो अब ये
अब मान के चलते हैं, ये क्या कह रहा है, जो भी नया प्रेशर बनेगा एट द टाइम, उसी प्रेशर को हम मानेंगे। ये इसका कहने का क्या मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये जो येलो कलर था, ये है। अब और इसको हम कर देते हैं, ठीक है। अब कोई बताएगा मेरे को अनम्यूट कर करके, अनम्यूट करके मेरे को कोई भी एक अनम्यूट करे। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई भी एक, जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, वो कोई भी अनम्यूट करके बोले। बोलिए सर। धुरंधर खिलाड़ी अनम्यूट ना करें प्लीज, अनम्यूट ना करें। हाँ, कोई और। बोलिए। हाँ हाँ, चलो ठीक है। बंटी, बंटी बताइए, हम्म, रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर है? रेजिस्टेंस साइड में बड़ी से छोटी में जा रहा है तो बेहरी से। रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में बुल्ली से, छोटी से बड़ी है। रेजिस्टेंस साइड में बुलिश है। सपोर्ट साइड में, सपोर्ट में बेहरी से। सपोर्ट में बैरिश है। अब मान लो ये येलो कलर, ये येलो कलर यहाँ से हट गया। अब कौन सा प्रेशर है रेजिस्टेंस में? ये तो येलो ही देख के न पता चलता है। मान लो अभी आपने बुलिश बताया इसमें, ठीक है। अब ये येलो कलर हम्म, एकदम से खत्म होकर के, एकदम खत्म हो गया। अब क्या कहें हम इसको? बुल्ली से रहेगा। नहीं, क्यों? हमारा येलो कलर कहाँ पे था? येलो कलर मेरा था 22,400 पे, 22,400 था ना। मेरा सपो रजिस्टेंस जी। 22,300 पे। अब येलो कलर कहाँ है मेरा? 22,400। मतलब ये बड़ी वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये येलो कलर क्या बोला कि भैया मेरा यहाँ मन ही नहीं लग रहा है, जहां आप पीला कलर हो मैं तुम्हारे पास ही आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ ही जाता हूँ, है ना। अब ये क्या किया, यहाँ से हट करके गायब हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए, है ना। तो अब क्या, इसको क्या कहेंगे, मतलब 22,400 से 22,300 पे चला गया। तो ये पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस कैसा हो गया? स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया। और प्रेशर कैसा क्रिएट कर दिया इसने? इसने प्रेशर क्रिएट कर दिया, बियरिश प्रेशर। बियरिश प्रेशर क्यों? क्योंकि ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे येलो कलर था, और ये ओटी वाली स्ट्राइक प्राइस पे जहां मेरा रेजिस्टेंस था, वहीं जा करके ये बैठ गया, है ना। कहते हैं ना कि हम झुंड में ही चलेंगे, तो ये झुंड में ही जा करके बैठ गए, जहां मेरा रेजिस्टेंस का झुंड बना हुआ था वहीं जा करके बैठ गए। तो बड़ी से ये छोटी की तरफ जा करके छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पे जाके बैठ गया जहां मेरा रेजिस्टेंस था। तो इसने क्या किया, एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया, है ना। यहाँ पे हम WTB या WTT नहीं बोलेंगे। यहाँ मेरा WTT था, लेकिन येलो कलर हट गया और छोटी पे चला गया, तो यहाँ पे इसने बेरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट। ठीक है। अब मानते हैं ये वाला येलो कलर, ये वाला येलो कलर ये हट गया। अब बताओ, फिर वही स्ट्रांग हो गया। ये मेरा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, और कैसा है? स्ट्रांग हो गया। अब प्रेशर कैसा बनाया इसने? बेहरिस। सही से देखो, मेरा 22,200 पे था येलो कलर, अब बाईस हजार हाँ, तो ये तो बुल्ली था। हाँ, बड़ी से छोटी था तो WT। तो यहाँ पे इसने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, इसने बुलिश प्रेशर क्रिएट। हाँ, समझ में आया? हाँ।
ये ये देखो, मतलब यहाँ से ये ऊपर आया, तो इसने क्या किया, पहले तो ये कह रहा था कि मैं बेरिस हूँ बेरिस हूँ बेरिस हूँ, है ना, मतलब WTB है तो बेरिस हो गया, है ना। अब इसने बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो अब हम मार्केट को क्या कहेंगे कि बुलिश है कि बेरिस है। अब पूरे सिनेरियो में बताओ, मार्केट बुलिश है कि बेरिस है। बुलिश ही है। क्यों। सपोर्ट साइड स्ट्रांग है और वहां से शिफ्ट हुआ। पहले बेयरिश था फिर बुलिश रेजिस्टेंस हुआ। में भी तो बेरिस है, देखो रेजिस्टेंस में बेरिस है, सपोर्ट में बुलिश है, तो क्या कहेंगे इसको। थर्ड नहीं वाली लाइन पता। पढ़ो, थर्ड वाली लाइन, जो भी नया प्रेशर बनेगा एट द टाइम, हम उसी प्रेशर को मानेंगे। तो पहली बार तो ये हुआ, और दूसरी बार क्या हुआ, ये हुआ। तो पूरे सिनेरियो में, पूरे ही ऑप्शन चेन में, पहला बेरिस हुआ, दूसरा बुलिश हुआ, तो यहाँ पे हम बुलिश को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मानेंगे हम, बुलिश को। बुलिश को। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। बात आई समझ में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते, 1 मिनट का समय बचा है ना। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।